समस्त अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का पेपर 31 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो रहा है और आपको पता होना चाहिए बीएड प्रथम सेमेस्टर का भी पेपर 31 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो रहा है और बीएड द्वितीय सेमेस्टर का भी पेपर 31 जनवरी 2024 से ही प्रारंभ हो रहा है। जो बीएड प्रथम सेमेस्टर का पेपर है वह सुबह की पाली में रखा गया है, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक 3 घंटे का आपका पेपर होगा। और बीएड तृतीय सेमेस्टर का जो पेपर रखा गया है वो दोपहर बाद रखा गया, मतलब 1 बजे से पेपर प्रारंभ होगा और आपका पेपर जो है वो 4 बजे तक होगा। मैं आपको बताने वाला था, मेन जो मेरा मकसद था इस वीडियो पे बताने के लिए कि जो पेपर का इस पर पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। इस बार जो आपका पेपर होगा वो निबंधात्मक होगा। पेपर पहले पेपर होता था बीएड का, इसके पहले जो भी पेपर बीएड का हुआ है, मतलब कोरोना के बाद जो बीएड का जितना भी पेपर हुआ है वो सारा पेपर जो है आपका बहुविकल्पी हुआ है। सारे पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते थे 75 नंबरों के, जैसे उसमें जो है 60 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते थे और 15 नंबर लिखने के लिए आते थे। लेकिन इस बार जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय ने पूरी तरीके से पेपर पैटर्न को चेंज कर दिया है। इस बार जो पेपर आपका आएगा वो पूरा पेपर निबंधात्मक आएगा, मतलब पूरा पेपर आपको लिखना रहेगा। 32 पेज की आपको कॉपी मिलेगी और उस कॉपी में आपको सारा मतलब जो भी प्रश्न रहेगा उसका उत्तर जो है उस 32 पेज की कॉपी में आपको लिखना रहेगा। तो पेपर पैटर्न इस प्रकार रहेगा, जैसे बीएड प्रथम सेमेस्टर के लिए भी और बीएड तृतीय सेमेस्टर के लिए भी। सबसे पहले मैं आपको दोनों जो बीएड प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर का जो पेपर पैटर्न है वो इस प्रकार है। जैसे दोनों का जो पेपर पैटर्न है सेम एक ही पेपर पैटर्न है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे मैं पहले ही बता दिया था कि बीएड का पेपर मतलब जो सारा पेपर निबंधात्मक होगा, तो प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर दोनों के लिए निबंधात्मक प्रश्न होगा। जैसे आपको मैं बता दूं कि टोटल जो पेपर आएगा वो 75 नंबर का रहेगा। आपको पता होगा कि हर पेपर में जो भी आप पेपर देंगी 25 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क जो है आप मतलब फाइल बनाएंगी, प्रोजेक्ट वर्क की जो फाइल है वो फाइल बनाएंगी, तो 25 नंबर आपको विद्यालय द्वारा मिलेगा, महाविद्यालय द्वारा मिलेगा। और बाकी 75 नंबर आपका जो एग्जाम हो रहा है निबंधात्मक, जो प्रश्न का उत्तर आप देंगी उस प्रश्न के आधार पे ही, उत्तर के आधार पे आपको 75 नंबर आपको मिलने वाला है। तो पेपर पैटर्न जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको टिप्पणी करना हल करना है। टिप्पणी हल करेंगी तो टिप्पणी हल करने में मतलब 3-4 जो भी टिप्पणी आपका आएगा उस टिप्पणी हल करने के बाद आपको 15 नंबर मिलेगा, मतलब टिप्पणी जो आएगा आपका 15 नंबर का आएगा। फिर टिप्पणी के बाद जो है 4 प्रश्न रहेंगे जिसको बोला जाता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, मतलब बड़ा वाला प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर आपका जिसका जो उत्तर लिखना है आपको 1000 वर्ड से लेके और 1200 वर्ड तक लिखना है। तो 1000 वर्ड से 1200 वर्ड तक अगर उत्तर आप लिखती हैं, जो विस्तृत प्रश्न आपको मिल रहा है लिखने के लिए, तो वो आपका 20-20 नंबर, चार प्रश्न आपको दिया जा रहा है। उस 4 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न हल करना है। तो 2 प्रश्न अगर हल करती हैं तो आपको 40 नंबर आपका ये मिलेगा, मतलब 15 नंबर टिप्पणी हो गया और 40 नंबर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न निकलेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 4 प्रश्न जो है बड़ा वाला प्रश्न पूछेगा जिसमें आपको सिर्फ 2 प्रश्न हल करना है। एक प्रश्न 20 नंबर का, दूसरा प्रश्न 20 नंबर, मतलब टोटल 40 नंबर का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट जब जाएंगे अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन जो खंड ब पड़ता रहता है, उस खंड ब में जब जाएंगे आप तो उसमें भी आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा। उसमें मतलब विस्तृत उत्तरीय तो हो गया, अब लघु उत्तरीय पूछेगा। लघु उत्तरीय जो प्रश्न है उसको 500 वर्डों में आपको लिखना है। उसमें भी आपको 4 प्रश्न दिखाई देंगे, लेकिन उसमें से 2 प्रश्न ही हल करना है। जैसे पहला प्रश्न अगर रहेगा तो पहले प्रश्न में और ब 2 प्रश्न रहेंगे, उन दोनों प्रश्नों को ही हल करना है। मतलब मैं फिर से बार रिपीट कर देता हूं, 4 जो प्रश्न रहेंगे खंड ब में, अगर 4 प्रश्न लघु उत्तरीय वाले में है, अगर आप पहले प्रश्न को टच करते हैं तो उसमें पहले प्रश्न का और ब दोनों आपको हल करना है, तभी आपका 10 नंबर वो तैयार होगा। ये नहीं कि आप अ हल कर दिए, कहीं अ पहले में हल कर दिए फिर दूसरे में ब हल कर दिए, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर पहला टच करते हैं तो पहला टच करने में आपको अ और ब दोनों हल करना है। तो लघु उत्तरीय जो प्रश्न रहेगा वो आपका जो है 55 नंबर का, जैसे अ 5 नंबर का, ब 5 नंबर का। फिर दूसरे पे जाएंगे, अगर अ हल करते हैं तो वो भी 5 नंबर का, फिर अगर ब हल करते हैं तो वो भी 5 नंबर का। मतलब टोटल जो है जो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा आपका 20 नंबर का रहेगा। फिर से एक बार रिपीट करते रहे, आपको टिप्पणी हो गया 15 नंबर का, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लिखना है आपको 1000 वर्ड से लेकर 1200 वर्ड तक, वो आपका 40 नंबर का हो गया। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न जो बता रहे हैं 500 वर्डों में लिखना है, वो आपका 20 नंबर का हो गया। तो 40 और 20 60 और आपका 15 75, टोटल आपका 75 नंबर का यह पेपर होगा। 32 पेज की कॉपी है। हमारे समझ से जो टिप्पणी लिखना है आपको, टिप्पणी आपको 100 वर्ड तक लिखना है, मतलब 100 से 150 वर्ड में अगर टिप्पणी लिखती हैं
तो आपको जो है सबसे अच्छा माना जाता है। अब विस्तृत उत्तरी के लिए मैं बता दे रहा हूँ 1000 वर्ड से लेके 1200 वर्ड, मतलब अधिकतम अगर 5 पेज आप टिप्पणी लिखती हैं तो आपको बेहतर माना जाता है। लघुत्तरी में आ जाए, लघुत्तरी में आपको 500 वर्ड लिखना है, मतलब 2 से लेके 2.5 पेज अगर आप लिखती हैं लघुत्तरी तो भी आपको बेहतर नंबर माना जाता है। और जो गेस्ट पेपर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, 2 से 3 दिन के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो के माध्यम से जो भी गेस्ट पेपर रहेगा आप तक जो प्रेषित कर दिया जाएगा और आप आसानी से उसी प्रश्न में से अगर 10 प्रश्न हम बना के दे रहे हैं, अगर आप पढ़ती हैं तो लगभग 70 से 80% चांस है कि उसी में से आपको सारा जो है प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में मिल जाएंगे। धन्यवाद। मेहनत से पढ़ते रहिए। पहली बार निबंधात्मक जो है, मतलब कोरोना के बाद जो है पहली बार निबंधात्मक आपको उत्तर लिखना है, इससे यही आपको लग रहा है प्रैक्टिस लगातार लिखने का करते रहिए, कहें कि प्रैक्टिस सबका छूट गया है। जितना लिखेंगी उतना आपका प्रैक्टिस होगा और उतना ही आपका अभ्यास बढ़ेगा। आपको बढ़िया से परीक्षा दीजिए। धन्यवाद।